हेलो। सलाम। जबरन संगे। नमस्ते सत श्री अकाल। आप तो जहाँ जहाँ पे होगे सब के लिए मेरा बहुत बहुत ढेर ढेर से सलाम है, कबूल करना। चाहे अफगानिस्तान का लोग है, बलूचिस्तान का है, हिंदुस्तान का है, खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान, कश्मीर का, सिंध का, सबको मेरा तरफ से बहुत ज़्यादा सलाम है। हो सबके लिए मेरा दुआ भी है, कबूल करना। और दूसरा तो आज तो बात ये रह गया, एलर्जी बहुत बढ़ गया है, एलर्जी। ये प्लांट होता है ना, क्या बोलते हैं, फ्लावर से भी होता है। सो हाँ, ये बात तो आज यहाँ का मौसम बहुत ज़बरदस्त है हमारा, बहुत खूबसूरत है। आज सारा दिन बहुत अच्छा गया मौसम। बात तो ये है कि ये आलू साहब का वीडियो मैंने देखा। आपको पता है क्या है ये? ना पाकिस्तान वाला लोग पंजाबी है ना, ये सब जगह में कचरा डालते ही रहते। ये लोग को मज़ा आता है ऐसे शरारत करने के लिए। जैसे बोलते हैं कि आइलैंड में कुछ हुआ ना, पख्तून लोगों के साथ, कुछ अफगानिस्तान के लोग भी वहाँ पे कुछ हुआ। मैं तो ये बोलती हूँ कि वो लोग को बातें में नहीं आना चाहिए। कुछ तो होता है तो फ़ौरन आप पुलिस में रिपोर्ट कर दो और पिक्चर खींच लो और फ़ौरन रिपोर्ट करो। कोई भी चीज़ है फ़ौरन पिक्चर खींचो, रिपोर्ट करो, ये सबसे अच्छा है। पहले तो इसका पिक्चर खींचो। कभी भी ऐसे झगड़ा होता है ना, कुछ भी कोई भी जगह में, तो पहले स्ट्रेट अवे उसका पिक्चर खींच लो। क्योंकि यहाँ पे पहले पुलिस यही पूछता है कि क्या कपड़ा पहना था, कैसे कपड़ा पहना था, कैसे ये था, कैसा कलर था। तो पहले पिक्चर ही खींचो, उसके बाद पुलिस को बुलाओ या वीडियो उतार सकते हैं, फिर भी अच्छा है। बहुत अच्छा काम किया अफगान ये जो अफगान थे, दो तीन आदमी, उसने बहुत अच्छा काम किया कि वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जितना गालियाँ दिया, शरारत डाला वो लोग ने। तो यूके तक गंद लाए वो लोग। तो कब के लाए? आज के लाए? आज से नहीं लाए, कब के लाए? अभी आइलैंड में चला गया। सब जगह में गंद डालते वो लोग, ऐसे नहीं कि एक जगह में, सारा वर्ल्ड में डाला है। इंग्लैंड में नहीं, आइलैंड में नहीं, सारी दुनिया में डाला है गंद। एक जगह का थोड़ा है कि एक जगह में डाला है। नहीं 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 बाबा, सारी दुनिया में डाला है। ये अंडा सब जगह में फेंका है वो लोग ने, उठा उठा के। तो वो लोग का बिहेव नहीं है अच्छा। तो बिहेव को मैंने सबकी बात करती, लेकिन वो लोग का जो बिहेव अच्छा नहीं है उसको सुधारना चाहिए। कि क्या जुबान से बाहर निकलता है, ये सारा अच्छा लोगों का काम नहीं है। तो माँ को बोलना, किसी की बहन को गाली देना, देखो उसने कैसा इस्तेमाल जुबान किया है कि इसकी माँ का, एफ टू माँ, एफ टू सिस्टर, एफ टू सिस्टर को बोला। उसने बोला तेरे बाप का पेट का। अरे कमीनो, पंजाबी, पाकिस्तानी, तो वो तो उसका बाप का, वो लोग को पता है कहाँ से है। लेकिन तुम तो डीएनए चेक कराओ कि तुम्हारे डीएनए में क्या है। तुमको पता नहीं है कि कौन सा डीएनए है तुम्हारा, इसके लिए तुम कंफ्यूज हो। तो ऐसी बातें करना, पहले सोच समझ के बातें करो कि ताकि दूसरों को इफ़ेक्ट न हो। और ये अफ़गानिस्तान वालों को आपने जो बातें की कि बॉर्डर का बात, ये पॉलिटिशियन का बात हो जाता है। क्योंकि देखो, रेसिज्म तो आप बना, उसके साथ पॉलिटिक भी बात किया आपने, पॉलिटिशियन का बात किया इसके लिए कि बॉर्डर का बात किया। उसको क्या पता बॉर्डर का? वो बेचारे इतने तंग होएंगे, क्या होएगा, क्या लेने आया, क्या हुआ, तो मुझे खुद को पता नहीं है फुल स्टोरी। तो बात ये कि स्वेरिंग और वहाँ का पॉलिटिशियन अंदर में डाल दिया तुमने, ये बॉर्डर तक, वहाँ से उठा के कचरा यहाँ डाला तुमने। तो इतना ही दर्द है तो तू खुद जाओ ना तुम वहाँ बॉर्डर के ऊपर चौकीदार बनने। ये अफगानी आदमी को क्यों ऐसी बातें करना है? अच्छा, बात सूटेबल नहीं होता हो, अनसूटेबल बात किया, जो बॉर्डर का बात खींच के लाया। दूसरी बात, आप इसकी बहन को गाली दिया, इसके बाप को दिया। तो वो साथ आ गया लड़का, इसके लिए वापस वो आया लड़ाई करने के लिए, लेकिन वो मजबूरन था। उसने लड़ाई, वो दूसरा बीच में था, उसने नहीं करने दिया।
آپ اس کی बहन का गाली दिया, बुरी गाली दिया ना, तेरी बहन को मैं एफ, ये तो बुरा है। उसका बाद इसका बाप कौन से बाप का है, तेरे बाप असल बाप का है तो ये कर, पता नहीं क्या, तो वो भी तुमने किया। तो कंटिन्यू स्वेयरिंग इज नॉट नाइस, इज वेरी वेरी डिस्कस्टिंग। तो वो लोग को तो ये चाहिए था कि फाइट करे तो इसका केस बिगड़ जाए, शायद, मुझे नहीं पता है, अभी नया नया है क्या है। अच्छा बात नहीं है, जैसे आपको आप अंग्रेज मत समझो, क्योंकि आपको अंग्रेज या आयरिश आयरलैंड में रह के आयरिश नहीं बनेंगे, और इंग्लैंड में रह के आप अंग्रेज नहीं बनेंगे। तुम्हारी जो नेशनलिटी है हो ही रहेगी एंड तक। तो इतना स्मार्ट बनने का कोशिश मत करो। मुझे पता है यहाँ पे सब ऐसे एक्ट करते हैं कि हम इंग्लैंड में तो हम इंग्लिश है, हम आयरलैंड में तो हम आयरिश है। ऐसे कभी नहीं होता, कभी कभी नहीं होएगा, कोई कबूल नहीं करता। अगर तुम ब्रिटिश बोर्न भी है ना, तो तुमको ब्रिटिश बोर्न ही बुलाएंगे कि तुम ब्रिटिश बोर्न बट नॉट इंग्लिश। आपको जाना है तो चेक करो, कोई भी जगह में आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप ब्रिटिश इंग्लिश है, इंग्लिश आदमी ने। आयरिश है तो आयरिश आदमी कभी कबूल नहीं करेगी, आपको आयरिश सिटीजन करेगी, चाहे आप पैदाशी है फिर भी। तो इतना फकर करने का ज़रूरत नहीं है कि तुम इतना दूर तक जाके गाली दे, ये बात है। नाउ आई शुड बी चेंज माई दूसरा टॉपिक में जा रही हूँ मैं कि क्या करना है आगे जाके। बात तो दूसरा बात तो ये कि हमारा ये जो आलू साहब ने बोला था, सॉरी ये आलू साहब ने बोला था, वही मैं अभी बात दे रही हूँ कि उसने वीडियो दिखाया था, तो इसके लिए मैं ये बात कर रही हूँ। तो ये कि आपको मैं सॉरी भूल गई हूँ, वापस आई। तो अभी मैं आप सब अफ़गानियों को भी बोलती हूँ कि आपको कोई भी जगह बलूच है, अफ़गानी है या हिंदुस्तानी है, कोई जगह में झगड़ा है, प्लीज़ आप लड़ाई में कभी इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा अंग्रेज़ का लॉ है कि थोड़ा भी इवन ये लोग दूसरा लोग भी गलत काम करता है तो भी हाथ उठाने का, ये मुल्क में जो फर्स्ट हाथ उठाएगा उसका वो गुनहगार बनेगा, यहाँ का कानून है। तो ये बहुत ख्याल करने का है कि ज़माने में पहले और था, अभी सिचुएशन और बन गया, अभी कानून थोड़ा बदल गया है। तो बात ये है कि यहाँ कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा जिसने पहले हाथ उठाया वही गुनहगार बन गया यहाँ। ये वो चाहे जो भी करना है करे, ऐसा है यहाँ का कानून, ऐसा है। मुझे नहीं पता आयरलैंड में शायद सिमिलर है, मालूम नहीं है मुझे, लेकिन इंग्लैंड का तो ऐसा है कि मैं मेरे आप मेरे पास आए मुझे कुछ भी गाली दे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती जब तक वो मुझे मारे तो वो गलत है, अगर मैं मारूं तो मैं गलत हूँ। यहाँ का कानून ऐसा है, वो भी प्रूफ चाहिए, वो लोग को प्रूफ के बगैर कुछ नहीं कर सकते, एविडेंस के बगैर। तो आप बहुत ख्याल करना, जहाँ आप झगड़ा करना है और इन्वॉल्व नहीं होना झगड़े में। झगड़ा पहले तो अच्छा ही नहीं है, एनीवे झगड़ा तो, और सब लोग बाहर से आए, फॉरेनर है, सब फॉरेनर है, कोई अंग्रेज अंग्रेज बहुत कम है यहाँ पे, वो सब फॉरेनर है। आयरलैंड में आयरिश होगी, लेकिन एनीवे तो ये बात है कि एक दूसरे को ताना देते, वो तू वहाँ का है, ये का है, वहाँ का है, तो तुम यहाँ सब क्या झक मारने आए हो? तुम्हारा बाप यहाँ पैदा था, तुम्हारा दादा यहाँ का, हो सकता है शायद वो लोग का नस्ल यहाँ हो सकता है अंग्रेज का नस्ल रह गया हो या आयरलैंड में, हो सकता है। तो ये है कि एक दूसरे को ताना मारने में कोई फायदा नहीं है। ये बात है, एक दूसरे को ताना मारते हो आप कि ये है वो है या है, अच्छा बात नहीं है। आपका अखलाक को सुधारो थोड़ा, ये बात है। हम्म, मुझे तो ये कार्टून ही लगते हैं, ये हर जगह में गंद डाला है वो लोग ने, हर जगह में गंद डाला है, ऐसे नहीं है कि एक जगह में, हर जगह में ये लोग ने गंद डाला है। तो ये बात है कि हमारा लोगों को बहुत ख्याल करना है। अभी कानून यहाँ का थोड़ा अदल बदल तो होता रहता है ना, कभी चेंज होता है कभी, तो ये लोग ख्याल रखना, झगड़ा नहीं करना चाहिए, आराम आराम से रहो। और अच्छा किया
افغانی آدمی نے بہت اچھا کیا کہ اس نے ہاتھ ریز نہیں کیا، کیونکہ وہ تو ریڈی تھا، وہ تو ریڈی تھا کہ مار مجھے، تاکہ ہمارا لوگ پھنس جائے۔ تو یہ تھوڑا خیال کرنا ہے، وہ بہت اسمارٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت واقف ہے، وہ لوگ کا سیکنڈ ڈیڈی انگریز تھا نا، وہ بہت واقف ہے کہ کیا کرنا، کیسے پھنسانا، بہت واقف ہے، انوسنٹ کو بھی پھنسا دیتے وہ لوگ، ایسے ایسے کر کے کتنا انوسنٹ کو پھنسایا ہے وہ لوگ نے، تو وہ لوگ تو بہت واقف ہے، جھگڑا کر کے دھکا مار دیتے کہ تم پھنسو، تمہارا نام کرمنل میں ہو جائے۔ یہ لوگ تو بہت چالاک ہے، پنجابی لوگ بہت چالاک ہے، پاکستانی پنجابی۔ اینی وے میں ابھی ٹاپک چینج کرتی ہوں کہ ہمارا لوگ تو میں نے سنا ہے ابھی تک لڑکیاں وہیں بیٹھی ہے اسلام آباد میں، تو ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے، میرا خیال سے تو وہ لوگ شرمندہ ہوئے گے تو شاید نہیں آئے گے، کیونکہ وہ لوگ کو دینا پڑے گا نا مسنگ پرسن، تو اس کے لیے شرماتے، تو بیچارے تھوڑا دوپٹہ باندھ کے پہ ایسے کر کے بیٹھے، چوڑیاں پہن کے، تھوڑا چوڑیاں پہن کے دوپٹہ باندھ کے تو بیٹھے، میں کی کرا، میں جاؤں نہ جاؤں، میں کی کرا، تو جواب دینے کے لیے، تو اس کے لیے شرماتے ہوئے گے بیچارے، تھوڑا شرما گئے نئی دلہن کی طرح، تو اس کے لیے آتے نہیں ہیں، ہماری لڑکیوں کا سامنا نہیں کرتے، میں بار بار بولتے کہ او یہاں جاؤ وہاں جاؤ، تم یہاں سے نکل جاؤ، یہ کیا ہے بھائی، اس کا مطلب کہ وہ لوگ کا پاس جواب نہیں ہے، تو آپ دوسری باتیں مت کریں، اور ہماری جو لڑکیاں ہیں اس کو ریلیز کر دیں، مارنگ کو، بیبو کو، اور دوسری ہے جتنی بھی لڑکیاں، اور ہمارا جتنا بھی ابھی جو تم نے رکھا ہے وہ پہلے کا بھی رکھا ہے، سب کو ریلیز کرے، تو اس میں تمہاری مہربانی ہوگی، تو آپ کو کرنا چاہیے ریلیز، کیونکہ بہت انتظار، 15 سال کا انتظار تو کوائٹ لانگ ہے، 15 سال بہت زیادہ انتظار ہے، تو مائوں کو پتہ چلے کہ میرا بیٹا کہاں ہے، میرا خاون کہاں ہے، تو 15 سال 15 years از کوائٹ لوٹ، تو یہ بات ہے، وہ لوگ کو ریلیز کر دیں تو وہ لوگ گھر پہ چلے جائیں، تو آپ کا اسلام آباد سے نکل جائے یہاں سے، تو آپ اس کو سون ایز پاسبل ریلیز کر دو، ہے زندہ اس کو ریلیز کرو، جو تم نے مار ڈالا ہے اس کا بھی بتا دو کہ بھائی اتنا اتنا لوگ ہم نے مار دیا ہے، تو تاکہ وہ لوگ واپس چلے جائے، وہ لوگ کو میسج مل جائے کہ بھائی یہ زندہ ہے یا نہیں ہے زندہ، یہ بات ہے، 15 سال تو بہت زیادہ ہے، اور ٹارچر سیل میں سے رکھا ہے آپ نے تو وہاں سے بھی ریلیز کر دے، کیونکہ ٹارچر سیل میں رکھنا اور مارنا کتنا برا بات ہے، تو ظاہلیت ہے سارا، تو اچھا بات نہیں، وہاں سے ریلیز کر دو، بیچاروں کو مینٹلی فزیکلی کیوں کرتے، تمہارے گھر میں بھی ہے اولاد ہے، تمہارے گھر میں بھی ماں بہن ہیں، سب کچھ ہے، تو اس کو ریلیز کر دو، مینٹل یہ ٹارچر تم نے ٹارچر سیلس میں رکھا ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ ٹارچر سیلس میں، تو یہ بات ہے، تو اس کو بھی ریلیز کر دو تاکہ اس کے گھر پہ چلے جائے، تو مینٹلی فزیکلی ہوگی ٹارچر میں تو مینٹلی فزیکلی ہو جاتے، تو اس کی دوا کرا لے، وہ لوگ گھر پہ چلے جائے، بس خلاص فنش ہو گئی بات، بس جو بھی تم نے کیا، تو ابھی بھی تھوڑا چانس ہے تو آپ ریلیز کر سکتے ہیں، یہ بات ہے، تو اچھی طرح ریلیز کر دو، اچھی طرح لڑکیاں بھی چلی جائے، وہ لوگ کی نیند نہیں ہوتی، راستے کے اوپر رہنا اور راتیں گزارنا، کبھی بارش ہوتا ہے کبھی گرمی ہوتی ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، تو انسانیت تمہارے میں تھوڑی ہے، اس کو جانے دو، اور جتنا ہمارا لوگ ہے ٹارچر سیلس میں اس کو بھی ریلیز کر دو، تھینک یو۔